हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। आपको यहाँ दिखा रहा है कि 2 से 3 प्रश्न जो है आपको दिल्ली सल्तनत से आपको क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन दिल्ली सल्तनत जो है ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ये इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय चाहिए। लेकिन हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ सीटेट के लिए हम लोग फोकस करेंगे कि दिल्ली सल्तनत में जो है, दिल्ली सल्तनत में हम लोग को कितना क्वेश्चन पढ़ना है, कितना टॉपिक पढ़ना है। तो ये बहुत ही विस्तारित टॉपिक नहीं है। अगर हम लोग सिर्फ सीटेट की बात करें तो सीटेट में आपको पूरा चीज़ नहीं पढ़ना है। सिर्फ आप इसके जो विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कुछ शासक है जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे, बाकी आपको सारा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिल जाता है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा हुआ है। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत को जानने से पहले, इसके ये पॉइंट को जानने से पहले हम लोग ये पॉइंट को देखेंगे कि इसमें जो है कौन सा शासन कब तक चला था, इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। यहाँ देखिए, बोला दिल्ली सल्तनत के अधीन शासक, समझे कि नहीं। जैसे गुलाम वंश पहला शासक चला था, वो 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। यानी दिल्ली में जो स्थापना हुई वो गुलाम वंश से ही दिल्ली सल्तनत का राज चला। गुलाम वंश से ही दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है, समझे कि नहीं। लेकिन मुस्लिम शासक में, हिंदू शासक जो थे, मराठा शासक, इनका दूसरा कारण है, समझे कि नहीं। दूसरा खिलजी वंश है, ये 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तीसरा तुगलक वंश 1320 से 1443 ईस्वी तक चला। फिर सैयद वंश आता है 1451 ईस्वी तक। फिर लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। तो ये वंश को आपको अच्छा से ध्यान में रखना होगा। ये सीरीज है, हो सकता है कुछ कूट मिलाने के लिए कौन सा वंश कब तक चला, ये सारी चीज़। अब दिल्ली वंश का जो क्लाइमैक्स है, जो स्टार्टिंग है, वहाँ से हम लोग आते हैं। बोल रहा है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में हराया, समझे कि नहीं। तो ये आपका एक पॉइंट बना कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध में हराया था। किसने? तो मोहम्मद गौरी ने। आप चौहान को हरा करके वहाँ की सत्ता संभाली। बोला पृथ्वीराज चौहान अजमेर एवं दिल्ली का शासक था। ये भी बात ध्यान में रखना, स्टेटमेंट में पूछ सकता है। पृथ्वीराज चौहान जो है कहाँ का शासक था, तो अजमेर और दिल्ली का शासक था। इसके साथ ही मोहम्मद गौरी ने 1114 में चंदवार के युद्ध में गढ़वाल शासक चंद जयचंद को पराजित किया। फिर एक और पराजित किया इन्होंने 1194 में। फिर हम लोग आते हैं 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, और मोहम्मद गौरी का अपना कोई पुत्र नहीं होता है। तो ये अपने जो है ये अपने दास को अब वहाँ का राजा बनाता है, जो उसका दास होता है। पूछे मोहम्मद गौरी का दास कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, समझे। वहाँ को उत्तराधिकारी बनाता है, और ऐबक ही गुलाम वंश की स्थापना कर देता है। यानी दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कैसे सीरीज चल रहा है, तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। कौन से युद्ध में हराया, वो बात आपको ध्यान में रखनी है, समझे कि नहीं। फिर पृथ्वीराज चौहान जो थे वो अजमेर और दिल्ली के शासक थे। फिर 1194 में चंदावत के युद्ध में गढ़वाल के शासक जयचंद को मोहम्मद गौरी ने हराया। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, और अपने दास यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ का उत्तराधिकारी बनाया। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि आपको बता दिए गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। ये वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। अब दिल्ली सल्तनत के अधीन जो शासक वंश है वो यहाँ दिया हुआ, जो कि आपको हम अभी बता ही दिए हैं कि ये शासक वंश को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिनके पास बुक नहीं है, ये बुक लेकर के आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये है आपका शासक वंश दिल्ली सल्तनत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखेंगे। बोला दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ जो है, ये सब क्वेश्चन है, क्योंकि सीटेट में कीवर्ड बहुत कम पूछता है, स्टेटमेंट ज़्यादा पूछता है। तो देखिए, इसका प्रारंभ कैसे हुआ उसको आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। बोला कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, सही बात है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, बुक को थोड़ा सीधा कर लेता हूँ, उसके बाद पढ़ाऊँगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। थोड़ा सा जूम हो जाए तो और भी अच्छी बात है।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, इसकी राजधानी लाहौर में थी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर में। तो एक बात ध्यान देना, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा भी पूछिए कहाँ, तो लाहौर में, समझे कि नहीं, ये बात ध्यान में रखना। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, इसने कुतुबुद्दीन मीनार, ये जो राजा था ये सिर्फ मस्जिदों का निर्माण कर रहा था। केरल में जो जुरामन मस्जिद है, ये सब निर्माण, ढाई का जो झोपड़ा जो, ये सब निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया, समझे कि नहीं। मकबरा बनाया, मंजिलें बहुत बनाई इसने, ऐसा। ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण हो गई। तो ये भी बात रखना कि कौन सा राजा था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है वो चौगान खेलते हुए हो चुकी थी। इस काल का इतिहास तारीख के नाम से जाना जाता, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का जो काल का जो इतिहास है, उस काल के समय को तारीख बोला जाता है। ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि तारीख किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल को, जो कि तत्कालीन विद्वानों एवं शासकों के द्वारा लिखा गया था। यह फारसी भाषा में लिखा गया था और तारीख के लेखक अफसर, ये भी ध्यान में रखना, तारीख किस भाषा में लिखा गया था, तो फारसी भाषा में, समझ गए। उसके बाद बोला तारीख के लेखक अकबर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग पर आधारित आदर्श समाज की व्यवस्था, जो तारीख के लेखक थे उनको बहुत ही ज़्यादा सम्मानित किया जाता था, समाज में बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलता था, ये सारा चीज़। तो तारीख फारसी भाषा में लिखी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के काल को तारीख के नाम से जाना जाता है, ये भी बात इसमें आपको ध्यान में रखना। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इस टॉपिक का जो ये है वो राजिया सुल्तान। राजिया सुल्तान से बहुत सारे सवाल बनते हैं। ये 1206 में इल्तुतमिश की बेटी राजिया सुल्तान शासक बनी। ध्यान रखिएगा कि राजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी। आपको 10 जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक जगह से कॉन्सेप्ट पढ़िए। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी हम ही आपको सारा चीज़ देंगे। आपको अगर हमारे साथ पढ़ना है तो ये पढ़िए। उसके बाद हिस्ट्री को या कोई भी टॉपिक को इतना लाइट सीरियस नहीं लेना कि बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा। बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए आपको स्टेट की जरूरत पड़ेगी, स्टेट में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हमको पहले सीटेट निकालना है। तो सीटेट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर ही ऊपर से पढ़ के निकल जाना है। बोला उस युग के इतिहासकार मिनहाज सिराज का सोचना था कि राजिया सुल्तान का शासक सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप है। मतलब किसने सोचा था कि राजिया सुल्तान का शासक बनना ऐतिहासिक व्यवस्था के अनुरूप होगा, तो मिनहाज सिराज का, समझे कि नहीं। तथा राजिया अपने भाइयों से अधिक सक्षम थी, मतलब अपने सारे भाई में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सक्षम थी, मैच्योर थी, इसलिए ये राजिया को वहाँ का राजा बनाया गया। 1240 ईस्वी में राजिया सुल्तान को गद्दी से हटा दिया गया। राजिया सुल्तान अपनी समकालीन शासक से भिन्न थी। उसने अभिलेखों और सिक्कों पर स्वयं को इल्तुतमिश की बेटी बताया, जबकि उसी की समकालीन शासिका रुदम्मा देवी, इसको ध्यान में रखना कि राजिया सुल्तान की समकालीन जो थी वो कौन थी, तो रुदम्मा देवी स्वयं को पुरुष के रूप में दर्शाती थी। पुरुष के रूप में दर्शाने वाली जो शासिका थी वो कौन थी, रुदम्मा देवी। इल्तुतमिश ने राजिया ने अपने आप को क्या दर्शाया, तो वो इल्तुतमिश की बेटी थी। अब दिल्ली सल्तनत का विस्तार आप देखिए थोड़ा सा, यही सब क्वेश्चन बनता है दोस्तों, और यहीं से आप टॉपिक बढ़िया, ये फिर पूछिएगा क्या पूछ लिया क्या नहीं पूछा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। अब ये देखिए दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार जो है वो किस तरीके से हुआ और कैसे हुआ। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद दिल्ली सल्तनत, यहाँ दिल्ली सल्तनत के विस्तार, ये सब सवाल बनता है आपको और कुछ नहीं, समझे। 13वीं शताब्दी के आरंभ में वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरसिनों रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने। गैरसिनों क्या था, तो ये भी बात ध्यान में रखना, गैरसिनों। तो यहाँ से पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में गैरसिनों का क्या महत्व था या गैरसिनों क्या था, तो ये रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंदी शहर से शायद ही फैला हुआ था। तो गैरसिनों वही सैनिकों से रिलेटेड था, उसके बारे में ध्यान रखना। शहरों से समझ निम्नलिखित में से दूरी बना दी गई और नियंत्रण के बराबर किया गया। सल्तनत की भीतरी सीमा में जो अभियान चलने वाले थे उनका लक्ष्य गैरसीन शहरों की पृष्ठभूमि एवं भीतरी भूमि पर निगाह है। ये थोड़ा डिटेल है, आप लोग खुद से देख सकते हैं। हम थोड़ा और जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं है। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के आप खत्म कर सकते हैं। अब यहाँ आपको दिखाएंगे कि दिल्ली सुल्तान जो है, दिल्ली के सल्तनत एवं शासक उनकी समय भी थी। ये दिल्ली के राजपूत शासक हैं, इनके बारे में भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें कि किसका शासन कब तक चला, यहाँ आपको दिया गया है। अब आते हैं तुगलक वंश, यहाँ इसकी प्रास्ती है, ये सारा चीज़ आपको समझ लेना है। उसके बाद आपको यहाँ क्वेश्चन का प्रैक्टिस है, ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस।
ये क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस हम आपको आराम से कराएंगे, उसके बारे में आपको समझाएंगे। थैंक यू सो मच।